हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में रेशो एंड प्रोपोर्शन करेंगे। तो पहले हम रेशो करेंगे। तो रेशो होती क्या है? रेशो क्या होती है? किसी भी चीज़ के बीच में कंपैरिजन करना, मतलब और कंपैरिजन कितनी चीज़ों के बीच में? दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में। तो रेशो क्या होती है? रेशो इज़ कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स। जैसे मैंने कहा, इसका मतलब वेट में करते हैं। मान लो मेरा एक राम है और एक श्याम है, तो उसका वेट कितना है? एक का वेट है 50 kg और दूसरे का वेट है 56 kg। तो हम कंपैरिजन करेंगे। कैसे करेंगे? रेशो लेके क्या करेंगे? 50/56 5 और 8 2 तो क्या आ गया? 25/28। इसी को हम क्या लिखते हैं? रेशो। 25:28। मतलब क्या है? ये क्या है? राम है और ये श्याम का वेट है। ठीक है, हम वेट के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। कभी भी कंपैरिजन होगा तो यूनिट सेम रहेगी। मतलब वेट, अगर हम वेट का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वेट का ही करेंगे। ये नहीं है वेट का हम हाइट से कर देंगे। मतलब केजी को हम मीटर से नहीं कर सकते, या मीटर को सेंटीमीटर से नहीं कर सकते। मीटर का मीटर में कंपैरिजन होगा, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में, किलो का किलो में, और किलोमीटर का किलोमीटर में। तो मतलब जो कंपैरिजन होता है वो सेम यूनिट, मतलब सेम यूनिट्स में होता है। अदरवाइज कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। आप बोलोगे राम की हाइट ले लेते हैं और श्याम की वेट ले लेते हैं, तो हाइट और वेट में आप कंपैरिजन कर सकते हो? नहीं कर सकते। हाँ, आप एक चीज़ में कंपैरिजन कर सकते हो, जैसे राम की एज हो गई और श्याम की एज हो गई, तो दोनों की एज सेम, मतलब हम क्या, यूनिट सेम क्या है? दोनों एज है, एज की बात कर रहे हैं, तो एज का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो दोनों की एज, मान लो कि राम की एज 18 है और इसकी 17 है, तो हम क्या करेंगे? ये राम कितने 1 साल बड़ा है श्याम से, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं, एज में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो क्या ओवरऑल बात ये है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। तो फिर अब नेक्स्ट आपका क्या है? आपको रेशो समझ आ गया? रेशो क्या होता है? रेशो निकालना आ गया। अब आपको रेशो निकालना है। देखिए एक क्वेश्चन, रेशो निकालना है, सेम ऐसे ही निकालना है। तो देखिए, फाइंड रेशो ऑफ 50 एंड 100। तो 50 और 100 का रेशो निकालना है आपको। तो आप कैसे रेशो निकालोगे? सेम ऐसे ही, 50/100 क्या हो गया? और जो रेशो जो होती है, रेशो क्या होती है? किसी भी चीज़ की सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है? इन दोनों की, जैसे ये दोनों नंबर का मेरे को रेशो निकालना है, तो रेशो निकालने का मतलब ये है इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मीन्स 50 और 100 एक टेबल में आते हैं, सेम टेबल में आते हैं। कि किस टेबल में आते हैं? 50 की टेबल में 100 भी आता है और 50 की टेबल में 50 भी आता है। तो क्या इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया? इट इज़ डिविजिबल बाय 50। ये तो 50 से होगा क्योंकि 50 का टेब वो है, और ये भी 50 से डिविजिबल होगा ना। तो 50 क्या हो गया तुम्हारा? कॉमन फैक्टर क्या हो गया? कॉमन फैक्टर। तो हम क्या करेंगे इसको? अब इसको काटेंगे। क्या 1 आ जाएगा? 2, तो 1/2। ऐसे ही आपको और भी 75 एंड 125 का रेशो निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 75/125। आप इसे क्या करोगे? काट लोगे, क्योंकि रेशो क्या होती है? सिंपलेस्ट फॉर्म में होती है। तो इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है, सबसे छोटे फॉर्म में। तो देखिए क्या हो जाएगा? 75 किसके टेबल में आता है? 25 के टेबल में, और 125 25 के। ये कितने पे आता है? 3 पे, और ये आता है 5 पे। आप इसको 5 की टेबल से भी काट सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा? 3/5। तो मतलब आपको क्या, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख करना है। अब नेक्स्ट आते हैं
अब रेशो समझ। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है, रेशो पढ़ ली। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ रेशो। पहला क्या है, डुप्लीकेट रेशो। दिस इज आर डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो क्या होती है, डुप्लीकेट रेशो कैसे निकालेंगे हम, डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए बाय बी। डुप्लीकेट ऑफ ए बाय बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। मतलब क्या, डुप्लीकेट रेशो क्या होती है, स्क्वायर, डी से ही पता चल रहा है क्या, डबल, मतलब 2 की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर 2 की। तो क्या है, डुप्लीकेट रेशो क्या है, स्क्वायर ऑफ ओरिजिनल रेशो। स्क्वायर ऑफ ओरिजिनल रेशो। ओरिजिनल रेशो क्या है, ए बाय बी। ए बाय बी का आपका डुप्लीकेट, आपको क्या निकालना है, पहला तो आपको क्या निकालना है, डुप्लीकेट रेशो ए और ए बाय बी का। तो आप कैसे निकालोगे, आप दोनों का स्क्वायर कर दोगे। तो क्या होता है डुप्लीकेट रेशो, स्क्वायर ऑफ ओरिजिनल नंबर। तो पहली रेशो क्या है हमारी, डुप्लीकेट रेशो, तो हमने पढ़ ली। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो आपसे क्वेश्चन में पूछा, फाइंड द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 4/9। क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, तो 16/81 मीन्स क्या करा आपने, यहाँ पे लिख देती हूँ मैंने गलत, 4 का स्क्वायर बाय 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16। मतलब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 9 का स्क्वायर 81, 4 इंटू 4 16, 9 इंटू 9 81। अब ऐसे ही तो आपको स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए कैलकुलेशन के लिए। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं। आपको मान लीजिए 4/5 2/5 का निकालना है, ठीक है। 2/5 का निकालना है, क्या होगा इसका डुप्लीकेट रेशो, क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर। तो क्या हो गया 4/5 का स्क्वायर क्या हुआ 25, तो 4/25 आपका क्या हो जाएगा डुप्लीकेट रेशो। अब हम आते हैं नेक्स्ट रेशो। कौन सी रेशो है, ट्रिप्लिकेट रेशो। ये क्या होती है, आपको ट्रिप्लिकेट रेशो क्या होती है, क्यूब ऑफ ओरिजिनल नंबर। क्या, क्यूब ऑफ ओरिजिनल नंबर। तो आपको निकालना है, जैसे ट्रिप्लिकेट रेशो निकालना है किसका, ए बाय बी का। तो कैसे, क्या हो जाएगा ट्रिप्लिकेट रेशो ऑफ ए बाय बी इक्वल्स टू ए क्यूब बाय बी क्यूब। तो ट्रिप्लिकेट रेशो क्या होता है, क्यूब ऑफ ओरिजिनल नंबर। तो आपको किसका रेशो निकालना है, ट्रिप्लिकेट रेशो ऑफ ए बाय बी। ए बाय बी का ट्रिप्लिकेट रेशो क्या हो जाएगा, ए क्यूब बाय बी क्यूब। तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या ले लो, आपको मान लो 5/3 का ट्रिप्लिकेट रेशो निकालना है। तो क्या हो जाएगा 5 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब।
क्यूब का मतलब क्या है, इस क्यूब 5 टू द पावर 3 का मतलब क्या है, 5 को कितने टाइम्स, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। 3 को कितने टाइम्स, 3 की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, और 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 80, 27, क्या हो जाएगा 27। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है आपका 4 का क्यूब। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है 7/8। अब इसका आपको ट्रिप्लिकेट रेशो निकालना है। क्या निकालना है इसका, ट्रिप्लिकेट रेशो। इसका क्या निकालना है, ट्रिप्लिकेट रेशो। तो क्या हो जाएगा 7 का क्यूब अपॉन 8 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 343 इंटू 512। तो मैंने क्यूब, आपको ना क्यूब और स्क्वायर्स याद होने चाहिए, तो क्यूब और स्क्वायर्स मैंने आपको इंडिसेस का चैप्टर का भी मैंने बना रखा है वीडियो, उसमें जो सेकंड वीडियो है उसमें मैंने स्क्वायर, जो भी इंपॉर्टेंट स्क्वायर है वो स्क्वायर्स और क्यूब रूट्स और कुछ मल्टीपल्स नंबर्स हैं उनका भी फैक्टर्स जो इम्पॉर्टेंट हैं कैलकुलेशन में वो लिखवा रखा है, तो आप उस वीडियो को देख लेना। तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कौन सी रेशो होती है हमारी, नेक्स्ट कौन सी आती है, थर्ड वन इज सब डुप्लीकेट रेशो। तो थर्ड टाइप क्या है, सब डुप्लीकेट रेशो। तो सब डुप्लीकेट रेशो क्या होती है, इट इज द स्क्वायर रूट ऑफ ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर का स्क्वायर रूट। आप इसको क्या लिखोगे, a/b का आपको सब डुप्लीकेट निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, रूट a बाय रूट b। सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ a/b इक्वल्स टू रूट a अपॉन रूट b। तो इससे एग्जांपल ले लेते एक, आपको निकालना है जैसे फाइंड सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 9/16। तो क्या हो जाएगा, रूट 9/16। मतलब 9 का रूट क्या होगा 3 और 16 का रूट क्या होगा 4, तो 3/4। अब आपका सब डुप्लीकेट रेशो आपने निकाल लिया। अब आपको निकालना है नेक्स्ट, अब आपने सब डुप्लीकेट रेशो निकाल लिया। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे थे रूट 20। आपको मान लीजिए 25/36 का क्या नाम है, आपको निकालना है सब डुप्लीकेट रेशो। क्या निकालना है, सब डुप्लीकेट रेशो। तो आप क्या हो जाएगा, रूट 25/36 रूट 36 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर मतलब हमें क्वेश्चन में कौन सा नंबर गिवन है, किसका सब डुप्लीकेट नंबर निकालना है आपको, 25/36 का। तो 25/36 का डुप्लीकेट क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 25 अपॉन रूट ऑफ 36। ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 25 क्या है, 5 किसका रूट 25 किसका रूट होता है 5 का, और 36 किसका रूट होता है 6 का। तो क्या हो जाएगा 5/6 हमारी क्या आ जाएगी, सब डुप्लीकेट रेशो। अब हम सब ट्रिप्लिकेट रेशो देखते हैं, वो हमारी क्या है, 4th टाइप है। हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ रेशो। तो इसका 4th टाइप क्या है, सब ट्रिप्लिकेट रेशो।
सब ट्रिप्लिकेट रेशो, इसका ये क्या होती है, सेम। हम ट्रिप्लिकेट मतलब 3, तो क्या वहाँ पे क्या करते थे, क्यूब करते थे, तो अब क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। क्या करेंगे, सब लग गया तो मतलब क्यूब रूट, तो ये क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ ओरिजिनल नंबर। मतलब a बाई बी आपका क्या है, नंबर, ओरिजिनल नंबर है, इसका क्या आपको क्या निकालना है, सब ट्रिप्लिकेट रेशो निकालना है। तो क्या करोगे आप, क्यूब रूट ऑफ a क्यूब रूट ऑफ b, ये आपका क्या होगा, सब ट्रिप्लिकेट रेशो। अब आपको क्या निकाल, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जांपल, फाइंड सब ट्रिप्लिकेट रेशो ऑफ। तो आपको इसके लिए ना स्क्वायर, मैंने बोला ना स्क्वायर और क्यूब रूट याद होना चाहिए, अगर वो याद नहीं होगा तो आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। तो देखिए सब ट्रिप्लिकेट रेशो के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। क्या होगा, मान लीजिए आपको 64/27 का निकालना है। क्या निकालना है, सब ट्रिप्लिकेट रेशो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं अलग से लिख नहीं रही, आपको लिखना पड़ेगा सब ट्रिप्लिकेट रेशो इक्वल ऑफ 64/27 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 64 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 27। तो क्यूब रूट ऑफ 64 किसका क्यूब रूट होता है, 4 का, और 27 किसका क्यूब रूट होता है, 27 किसका क्यूब रूट होता है, 3 का। तो 4/3 आपका क्या हो गया, सब ट्रिप्लिकेट रेशो ऑफ 64/27 इक्वल्स टू 4/3। अब नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी रेशो करेंगे हम, इन्वर्स रेशो। फिफ्थ रेशो कौन सी है हमारी, इन्वर्स रेशो। इन्वर्स तो आप बहुत पहले से सुनते आ रहे हो ना, आपने इसके क्वेश्चंस 8th में भी किए थे, 8th में भी आपने इन्वर्स रेशो कर रखा है। क्या होता है इन्वर्स रेशो, इन्वर्स मतलब क्या, उल्टा। इन्वर्स मतलब उल्टा, मतलब आपको क्या, ओरिजिनल नंबर का रेसिप्रोकल कर देना, रेसिप्रोकल ऑफ ओरिजिनल नंबर। मीन्स आपका ओरिजिनल नंबर है a/b, तो वो क्या हो जाएगा, b/a। मतलब आपको निकालना है इन्वर्स रेशो ऑफ a/b, क्या हो जाएगा, b/a। मीन्स आपको एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फाइंड इन्वर्स रेशो ऑफ 6/7। क्या हो जाएगा, 6/7 का इन्वर्स रेशो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7/6, 7/6। 6/7 का इन्वर्स रेशो क्या हो जाएगा, 7/6। ऐसे आपको 5/8 का इन्वर्स रेशो क्या हो जाएगा, उल्टा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। मतलब 5/8 है तो इसका इन्वर्स रेशो क्या हो जाएगा, 8/5। सिंपल है इन्वर्स रेशो। अब आपकी नेक्स्ट आ जाती है कंपाउंडेड। सिक्स्थ क्या आपकी, कंपाउंडेड रेशो। ये क्या होता है आपका, मल्टीप्लिकेशन
ऑफ रेशोज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशोज। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, आपको कंपाउंडेड फाइंड कंपाउंडेड रेशो ऑफ 2/3 एंड 4/5। तो आप क्या इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशो, मतलब इसका क्या निकालना है आपको, कंपाउंडेड रेशो। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन कर दोगे किसका, रेशो का। तो 2/3 और 4/5 को क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 4/5 क्या हो जाएगा, 8/15। 8/15 ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अब हम अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका पूरा वो बना लेते हैं समरी, कि हमने अभी कितनी टाइप की रेशो पढ़ी है। तो कितने टाइप की पढ़ चुके हैं हम, 6 टाइप पढ़ चुके हैं, 6 तरीके की रेशो पढ़ चुके हैं। तो पहली क्या थी हमारी, डुप्लीकेट रेशो। इसमें हम क्या करते थे, स्क्वायर ऑफ रेशोज, उस रेशो का क्या करते थे, स्क्वायर करते थे। दूसरी ट्रिप्लिकेट रेशो, इसमें हम क्या करते हैं, क्यूब ऑफ रेशोज। थर्ड वन सब डुप्लीकेट रेशो, इसमें हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट कर देते थे। क्या, स्क्वायर रूट ऑफ रेशो। अब क्या नेक्स्ट क्या था, सब ट्रिप्लिकेट रेशो, इसमें क्या करते हैं, क्यूब रूट ऑफ रेशो। अब फिफ्थ क्या था हमारा, इन्वर्स रेशो। इन्वर्स रेशो में हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेशो, क्या करते हैं, रेशो का रेसिप्रोकल कर देते हैं। अब सिक्स्थ कौन सी रेशो थी हमारी, कंपाउंडेड रेशो। इसमें हम क्या करते थे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशोज। तो ये हम अभी तक पढ़ चुके हैं, क्या, टाइप ऑफ रेशो। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या आपका, रेशो हमारी दो तरह की होती है। रेशो क्या है, दो। कैसे पता, पहली क्या होती है, रेशो क्या होती है, A/B की फॉर्म में होती है, ठीक है। अगर A मेरा B से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर इनइक्वालिटी। ग्रेटर इनइक्वालिटी। अगर A छोटा है B से तो क्या हो जाएगी, लेस इनइक्वालिटी।
समझ आया आपको? मतलब 8/7 है, तो ये बताइए ग्रेटर है या लेस है? ए क्या है? न्यूमरेटर, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो क्या होगा? मीन्स 8, अगर मेरा 8 बड़ा है 7 से तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा। यहीं पे 7/8 है, तो 7 बड़ा, इसमें क्या है? कौन बड़ा है? 8 बड़ा है, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है आपका, बी बड़ा है, बी। ये क्या है आपका? ये तो आपका ए है, तो बी बड़ा है, तो बी बड़ा है तो क्या है? लेस इनइक्वालिटी। तो रेशो किस तरीके की होती है? दो ही तरीके की होती है, या तो इक्वल होगी, इक्वालिटी, और एक इनइक्वालिटी। अभी हम इनइक्वालिटी पढ़ चुके हैं। इक्वालिटी क्या? 1:1 हो गया, 2:2 हो गया, मतलब क्या? ए इक्वल, मतलब जो ए है वो ए, दोनों रेशो ए और बी क्या है मेरा? इक्वल हो रहा है, तो 1:1 हो गया, 3:3, मतलब क्या है? सेम है। 4:4, मतलब इसको काटेंगे, ये रेशो क्या है? कटेगी, कितना हो जाएगा? 1:1, 1:1, 1:1। ये मेरी कौन सी रेशो है? इक्वालिटी रेशो है। और इनइक्वालिटी मतलब इनइक्वालिटी में हमारे दो रेशोज आ जाते हैं। कौन कौन से? अभी जो हम पढ़ चुके हैं, ऊपर जो पढ़ा है, कौन सा? ग्रेटर इनइक्वालिटी और लेस इनइक्वालिटी। तो ग्रेटर एंड लेस क्वालिटी। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपके बुक का ही है, मैंने लिखा था, कहाँ पे है? हाँ, ये है द रेशो, MCQ टाइप क्वेश्चन में है। देखिए, रेशो ऑफ 5/3 इज टू 2 to the power 2 whole 1/4, 2 whole 1/4। आपको इसका ऑप्शन दे रखे हैं, तो आप पूछा है लेस है या ग्रेटर इनइक्वालिटी है, लेस इनइक्वालिटी है या ग्रेटर इनइक्वालिटी है या इक्वल है। तो आप क्या करोगे? इससे पहले सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करोगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे प्रॉपर में लेके आओगे। कैसे लेके आओगे? 2 whole 1/4 क्या हो जाएगा? 2 whole है, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैं ठीक से लिख देती हूँ, 2 whole 1/4 ये, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई और ये प्लस, मतलब 4 × 2, ये मल्टीप्लाई और प्लस कर देंगे ये 1, न्यूमरेटर प्लस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा? +1/4। तो ये क्या हो जाएगा? 8 + 1 9, 9/4। तो हमारा ये 9/4 आया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 5/3 = 9/4। मैंने ये सॉल्व किया। अब क्या करना है आपको? ये डिनोमिनेटर है ना, ये सेम करना है, तब ये रेशो में आएगी। तो क्या करोगे आप? इस डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप 5/3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? यहाँ पे क्या है? 4 है, तो 4 से ऊपर नीचे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे। और 9/4 को किससे? यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर? 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा? 20/12 is to 27/12। तो क्या हो जाएगी रेशो? अब डिनोमिनेटर सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 20/27। तो अब ये बताओ, मेरा 20/27 है, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। अब मुझे बताओ, ये ए है, ये बी है। ए क्या है? छोटा है बी से, तो क्या हो गया? लेस इनइक्वालिटी, लेस इनइक्वालिटी हो गया। तो
तो आपको यही ऑप्शंस में दे रखा था, ग्रेटर या लेस और कुछ 5/9 और 2/9। तो आप किस पे लगाओगे? लेस इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि ए हमारा किससे छोटा है? बी से। तो ये आपके बुक का क्वेश्चन है। अब इस पे आपको समझ आया किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। आपको क्या होगा, रेशो दे दी जाएगी, उसमें पूछ ले जाएगा इनइक्वालिटी है या ग्रेटर है इनइक्वालिटी है या लेस इनइक्वालिटी है। तो आप क्या करोगे? और ये भी पूछ सकती है इक्वालिटी मतलब इक्वल रेशो है या नहीं है। तो आप क्या करोगे? पहले आप क्या करोगे? सॉल्व करोगे, देखोगे तीनों में से कौन सा फिक्स हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है या लेस हो रहा है या इक्वालिटी हो रहा है। समझिए? तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? डुप्लीकेट ये हो गया।